ट्वेल्थ अकाउंटेंसी न्यू चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होता है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमने जो एक साल बिजनेस किया है, अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी लास्ट में अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमें ये पता चलता है कि हमने जो बिजनेस किया है वो बिजनेस हमारा हमें प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। यानी बिजनेस करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दो चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होता है जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि जो हमने एक साल बिजनेस किया है उस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, या फिर हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उस स्टेटमेंट को ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टू बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक, टू बेसिक स्टेटमेंट में पहला क्या है? इनकम स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगा, ये मैंने स्टेट लिखा हुआ है। टू बेसिक स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट मेंट लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। तो दो बेसिक नीड्स क्या है? दो बेसिक स्टेटमेंट्स क्या है? इनकम स्टेटमेंट्स, और दूसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ठीक, इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। अब इनकम स्टेटमेंट के दो चीज़ ना, पहले स्टेप हम क्या करते हैं? पहला स्टेप ये है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट को सिर्फ इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? पहला स्टेप आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना पड़ता है। सेकंड स्टेप पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने का मकसद, एम ये होता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट किया जा सके। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट ये कहता है कि हमें गुड्स बेचने में, खरीदने में या फिर मैन्युफैक्चर करने में जो भी इस पर खर्च आते हैं, यानी इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी गुड्स बेचने में, खरीदने में, मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में उसका जो रिजल्ट आता है उसे शो कराने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। यानी बेच रहे हैं तब क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं तब क्या हो रहा है, बना रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसको शो कराने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिर्फ इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो भी हमें गेन हुए हैं, जो भी हमें लॉस हुए हैं, उसे असर्टेन किया जा सके कि हमारा कितना लॉस हो रहा है और हमारा कितना गेन हो रहा है। यानी हमारा ज़्यादा गेन हुआ है या उससे ज़्यादा लॉस हुआ है, और फिर इसका एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लॉस कभी ज़्यादा हो सकता है तो कभी गेन ज़्यादा हो सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो नेचर में आपका नॉमिनल अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नेचर में क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। जबकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट बट ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। यानी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉस होंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट के आपके डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, और जितने भी इनकम गेन होंगे वो क्रेडिट साइड। वही रूल इसमें भी फॉलो होगा। जितने भी नुकसान और खर्च होंगे, लॉस होंगे, एक्सपेंस होंगे, सब डेबिट साइड, जितने इनकम और गेन होंगे वो क्रेडिट साइड। यानी यह भी याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज गुड्स अकाउंट। यानी इसमें जो रिकॉर्ड होंगे सिर्फ गुड्स से ही रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे। जैसे गुड्स रिलेटेड मतलब सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्या कहते हैं, वेजेस कह सकते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया, सेल्स हो गए, परचेज होंगे, परचेज रिटर्न हो गया। जितने भी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ओपनिंग स्टॉक वगैरह से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी इधर ही रिकॉर्ड होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, वो सारे आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वगैरह। ठीक, वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। हो सकता है कुछ डेबिट साइड जाए, कुछ क्रेडिट साइड, लेकिन याद रखना इस सब में किसका रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। लॉस और एक्सपेंस है तो आपका डेबिट साइड, इनकम और गेन है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि डेबिट साइड क्या आता है।
प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे आइटम्स रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन कौन से आइटम आएंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री आ सकता, इन्वेंट्री भी आ सकता है, ठीक है। परचेज एंड परचेज रिटर्न आता है, अगर परचेज और परचेज रिटर्न दोनों दिया है तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस आ सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, वेजेस आ सकते हैं, कैरेज या फिर कैरेज इनवर्ड दिया है या कैरेज ऑन परचेज दिया है, कैरेज ऑन सेल नहीं आता है, कैरेज आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, कैरेज ऑन परचेज आ सकता है, फ्राइट आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आता है, स्टोर्स कंज्यूम डॉक चार्जेस, रॉयल्टी भी। जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए वो सब के सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, रॉयल्टी हो, डॉक चार्जेस, स्टोर कंज्यूम्ड हो, वेजेस हो, अगर वेजेस एंड सैलरी है तो वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और वेजेस है वो भी। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस दे दे, सैलरी एंड वेजेस अगर दे देगा तब तो वो किस में जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, याद रखिएगा। सैलरी एंड वेजेस देगा तो वो P&L अकाउंट में जाएगा, और वेजेस एंड सैलरी दे रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ये दो आइटम है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाते हैं, सेल्स और सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेल्स में सेल रिटर्न माइनस हो जाता है, ठीक है। ये आपका था थ्योरी पोर्शन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट था, वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो P&L के डेबिट साइड।